भारत के शेर पुणे में ढेर हो गए। जी हां, भारत 156 पर ऑल आउट हो चुका है और न्यूजीलैंड को 103 रन की बढ़त मिल गई। तो न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में भी बढ़त बनाकर आगे चल रहा है। सेंटनर ने 7 विकेट झटके हैं। तो पुणे में ये दूसरा टेस्ट मैच जारी है और इसे बिल्कुल कहा जा सकता है कि भारत के जो शेर हैं वो पुणे में ढेर होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले टेस्ट मैच में भी यही हाल देखा गया था, जब न्यूजीलैंड बढ़त बनाकर आगे लगातार 4 दिन टेस्ट मैच के आगे चला। इसके बाद पहले टेस्ट मैच में भी बढ़त बनाए रखी और दूसरी टेस्ट मैच में भी कुछ वैसा ही अब नजारा दिख रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड को 103 रन की बढ़त मिल चुकी है और न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में भी भारत से आगे है। सेंटनर की बात करें तो 7 विकेट सेंटनर ने झटके हैं। और इस खबर पर विश्लेषण के लिए न्यूज हेड शरद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद जी, पहले टेस्ट में भी हमने देखा कि भारत के खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों से ज्यादा कुछ खास नजर नहीं आया, लेकिन उम्मीदें थी दूसरे टेस्ट से, लेकिन उसकी भी तस्वीर अब बदलती नजर आ रही है। बिल्कुल शिवालिका, और बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन है। ये वो बैटिंग लाइन है जहां 8वें और 9वें नंबर तक बैटिंग बड़ी स्ट्रांग मानी जाती है। हमने पहले टेस्ट में हमारे बैटर्स के खराब प्रदर्शन के बाद दूसरे टेस्ट के लिए जो टीम चुनी उसमें वॉशिंगटन सुंदर थे, जो ऑलराउंडर हैं और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और वो बैटिंग भी कर लेते हैं। आकाशदीप जो तेज गेंदबाज हैं वो बैटिंग कर लेते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो पूरी टीम ऐसी बल्लेबाजी किसी टीम में, दुनिया में किसी टीम के पास नहीं है, लेकिन भारतीय बल्लेबाजी इस समय बुरी तरह मायूसी के भंवर में फंसी नजर आ रही है। मैं बात करूं विराट कोहली की, तो बहुत ही खराब गेंद पर उन्होंने विकेट गंवाया। वो उस गेंद को क्रॉस मारना चाह रहे थे और उन्हें खुद बहुत अफसोस था। और मैं सुन रहा था जब कमेंटेटर्स को, तो वो कह रहे थे कि बीते 3-4 साल में विराट का टेस्ट का औसत 30-35 के आसपास रहा है। तो ये गंभीर बात है कि विराट जैसा बल्लेबाज इससे आउट हो रहा है। रोहित शर्मा की बात करें, अक्रॉस द बैट खेलने गए वो तेज गेंदबाज को, टीम सऊदी को, और उन्होंने अपना विकेट गंवाया। और मिचेल सेंटनर की जितनी तारीफ की जाए कम है कि इस टर्निंग ट्रैक पे जहां गेंद स्पिन हो रही है, काफी अच्छी स्पिन हो रही है, वहां उन्होंने भारतीय बल्लेबाज को बिल्कुल तहस नहस कर दिया। लेकिन खराब शॉट सिलेक्शन और कहीं ना कहीं प्रेशर में सीनियर बल्लेबाज, ये दोनों चीजें भारतीय बल्लेबाजी का पतन का कारण पहले टेस्ट में भी बनी और दूसरे टेस्ट में भी। आप बात करें अगर शुभमन गिल की, तो जम चुके थे, रन बना चुके थे, लेकिन विकेट गंवा। अगर इसके बाद हम देखें तो अजय जडेजा 36 रन बना चुके थे, सेट उन्होंने भी विकेट गंवा लिया। तो सरफराज जैसा बल्लेबाज जो है उसने कमजोरी दिखाई, जिन्होंने पहले टेस्ट में बेहतरीन प्रदर्शन किया। तो भारतीय टीम तौर पे गौतम गंभीर को सोचना होगा कि व्हाट गलत हो रहा है इस टीम के साथ। अभी भी मैं कहूंगा कि टेस्ट की पिच को देखकर, हालांकि 50 रन की लीड होती तो भारत के लिए संभावनाएं बेहतर होती। इस टर्निंग ट्रैक पे 100 रन की लीड काफी मेजर लीड मैं कहूंगा। अगर न्यूजीलैंड 200 प्लस रन स्कोर करता है अपनी दूसरी इनिंग में, तो ये लीड 350 रन की हो जाएगी, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दिखती है इस पिच पर। लेकिन अगर भारतीय गेंदबाज 100 के अंदर आउट करने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि उम्मीदें परवान चढ़ सकती हैं, क्योंकि इस पर 150 से 200 रन बनाना भी काफी चैलेंजिंग काम होगा। अब देखते हैं हमारी स्पिन जो तिकड़ी है वो क्या कर पाती है इस ट्रैक पे। खासतौर से वॉशिंगटन सुंदर से बहुत उम्मीद है। जी शिवालिका। जी शरद जी, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि एक तरह से उम्मीदों का प्रेशर भी भारतीय टीम पर है और कीवी टीम पहले ही सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर चुकी है। ऐसे में उसकी नज़र अजय बढ़त हासिल करने में है इस टेस्ट सीरीज में, ये बिल्कुल देखा जा सकता है। अब भारतीय टीम पर सबकी उम्मीदें टिकी हुई हैं कि किस तरह से 103 रनों की इस बढ़त को पार कर पाती है भारतीय टीम। फिलहाल तमाम विश्लेषण के लिए और जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी।